ये दरिंदे तो बेनकाब होने थे, साथ साथ वो कई महकमों की असलियत को भी खोलकर जो है वो दिखा गए हैं कि इसकी असलियत क्या है। वो कहते हैं इन्होंने ले जाओ, हो सकता है इनमें से किसी की जान बच जाती। वो कहते नहीं साडे हत्थ खड़े ने, जनरल अस्पताल है, मेरे 2 बच्चे मरन वाले ने, ताड़ी मेहरबानी कुछ करो। डॉक्टर कह रहे साइड ते हो, इत्थे असीं काम कर रहे, चल पीछे हो। वो आगे से कह रहे हैं कि हाँ देख रहे हैं, जो बेड नहीं गा एनू इत्थे ही स्ट्रेचर ते पए है, कहंदा हालो बहाल है। वो मैं असी कह रहे हैं किसी तरीके वाजिद नू बचा लईए। सबसे पहले जो दम तोड़ता है वो बल्ला लगने की वजह से जो जख्मी होता है छोटा भाई। खुदारा आपकी मेहरबानी, इनको कोई सहूलियत दी जाए, मेरा एक भाई बचा लें, एक भाई मेरा मर गया दूसरा बचा लें। इतनी दौरान क्या होता है, खबर चल पड़ती है, फुटेज वायरल हो जाती है। लाहौर का इलाका रायविंड, और एक इंसानी जान की कीमत सिर्फ और सिर्फ 15 रुपए, और अगर 2 इंसानी जाने 30 रुपए। ये मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा। और आज वो बदबख्त जो हैं जिन्होंने 2 इंसानी जाने 30 रुपए के एवज ली थी, भाई थे, इस जहाने फानी से कूच कर चुके हैं। और ये मामला सीसीडी के जरिए सामने आया और इत्तला मिली है कि साथियों की फायरिंग के नतीजे में अवैस और शहजाद अपने मंतकी अंजाम को पहुंच चुके हैं। मेरे साथ सलमान कुरैशी साहब मौजूद हैं, वन एंड ओनली मेरे भाई, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। मैं फ्लड की कवरेज में था, खैबर पख्तूनख्वा में था, तो ऑब्वियसली लाहौर में मौजूद नहीं था। तो समझने के लिए इसके हकाइक, पसे पर्दा हकाइक, कहानी कहां से शुरू हुई, 30 रुपए का तनाज़ा दर हकीकत हुआ कैसे, बहुत सारी कहानियां आपको मिलेंगी। लेकिन ही इज द पर्सन जिसने इस केस को वेरी क्लोजली कवर किया है। इच्ची बिच्ची जितने हकायक, जितनी इंफॉर्मेशन सामने आई है, वो सलमान कुरैशी साहब के रास्ते आई है। इतलात इब्तदाई थी कि 2 लोग थे, भाई ये 6 लोग थे, अवैस, शहजाद, तनवीर, तौकीर उर्फ वकार, और 2 इनके बहनोई। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला आसानी फरमाए। आमीन। एक जानिब सैलाब कातिल बना हुआ है और दूसरी जानिब एक खिलाड़ी बल्ले से लोगों के सर पीट रहा है और उनकी जानें ले रहा है। ये क्या मामला हुआ है? मियां साहब, ये बड़ा ही अफसोसनाक और दर्दनाक मामला है, जिसने न सिर्फ लाहौरियों को बल्कि पूरे पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों को खून के आंसू रुलाए हैं। और जिसने इस वाक़े को देखा है, और वो जो फुटेज जिससे लोग अभी तक तनकीद का निशाना बना रहे हैं, मैं आपके इस प्रोग्राम की वसातत से भी उसको सलूट पेश करता हूं कि उसने इतनी हिम्मत तो की, फुटेज बना ली, लोगों में खड़े हुए। अगर ये फुटेज ना बनती मियां साहब, तो इस केस की हसासियत के बारे में मालूम ही नहीं हो सकना था। आपको पता है कि हम क्राइम शो ही करते हैं, एक एफआईआर होनी थी, फुटेज बहुत और एफआईआर आप पढ़ें तो एफआईआर बिल्कुल मामूली जुबान में, मामूली अंदाज में लिखी हुई, कहानी खत्म। और 1 घंटे की ताखीर के बाद पुलिस मौका पर पहुंचती है। वो आगे चल के बताते हैं मजीद मामला क्या है। इसमें बड़े ही खौफनाक, दर्दनाक से इंकशाफ लेने क्या गए थे ये राशिद और वाजिद? अच्छा, राशिद और वाजिद ये दोनों भाई हैं, और इन दोनों भाइयों का कोट राधा किशन का एक गांव है जिसे रत्ती पिंडी कहा जाता है, रत्ती पिंडी। वहां से इनका ताल्लुक है, और म्यो बरादरी, इनकी जो बरादरी है ये म्यो है। और ये जो है, ये दोनों भाई दूध की सप्लाई लाहौर में दिया करते थे। राशिद का ये काम था दूध का, और इसके वालिद की भी दुकान लाहौर में ही है, दूध दही की दुकान है। अब ये वहां से दूध की सप्लाई देने के बाद अपने वालिद के पास जाते हैं। 21 अगस्त का ये मामला है, ठीक है। और वालिद इनको कहता है कि ये 55,000 रुपया पकड़ो, ठीक है, इससे तुमने एक, इनके 2 भाई हैं, ये टोटल 7 भाई हैं, 1 बहन है, 8 बहन भाई हैं, और सईद इकबाल इनके वालिद का नाम है। वो कहता है कि ये 55,000 रुपया लो, 2 इनके बेटे जो हैं वो ज़हनी माजूर हैं। अब उनमें से एक ज़हनी माजूर के घर ना औलाद होने वाली है, बेटा, उनकी भाभी जो है वो अस्पताल में लेकर जाना था। वो कहता है ये 55,000 रुपया लो और जाके अपनी जो है वो भाभी का मामलात को देखो, तो मैं भी पीछे चक्कर लगाता हूँ। तो वो वाजिद को कहता है कि बेटा वाजिद आप रुक जाओ, आप मेरे साथ चले जाना। अच्छा। अब वाजिद सिर्फ सिंपल वाजिद नहीं था, वाजिद अगर इन बदबख्तों के हाथों कत्ल ना होता तो वो पाकिस्तान का एक सुपरस्टार था मियां साहब। वाजिद को लोग मैक्सवेल के नाम से पुकारते थे। अच्छा, वो इतना अच्छा प्लेयर था, इतना अच्छा बल्लेबाज। मैं आपको उसकी फुटेजेस शेयर करूंगा जो उसके भाई ने मुझे शेयर की हैं। वो टेप बॉल में पंजाब भर में
नामवर बल्लेबाज के तौर पर पहचाना ओह, जाता ओह, था, और ओह। उसकी जो टी शर्ट थी, वो जो किट पहनता था, उसके पीछे मैक्सवेल लिखा हुआ था। अच्छा, म- वो उसका वाजिद फैन था। ठीक है, वाजिद माजिद मैक्सवेल। मैक्सवेल। हाँ, और खेलता भी उसी अंदाज से था, और अपने इस गांव रत्ती पिंडी को 6 कप जितवाए हैं उसने। अच्छा, पूरे पंजाब में उसे लोग जानते थे। अच्छा, वो कहता है कि अब्बा जान, मेरा सुबह मैच है। अब देखें, किस्मत मौत लेके जा रही है। किस्मत कहां पे लेके जा रही है। मौत तो मैंने जाना ही जाना है, सुबह मैंने मैच खेलना है। और उससे बड़ी बदकिस्मती आगे चल के होती है कि वो उसकी मौत, वो इतना अच्छा बल्लेबाज है और बल्लों से ही हो रही है। ओए होए। वाजिद को ही बल्ले मारे जा रहे हैं मियां अल्लाह साहब। अल्लाह, व्हाट अ कोइंसिडेंस सर। मतलब ये अल्लाह पनाह देखें, अता और वो फरमाए। बड़ा ही खूबसूरत बल्लेबाज था। अब ये दोनों भाई जब अपने गांव की जानिब निकल पड़ते हैं, तो रायविंड का रास्ता क्रॉस करने के बाद रायविंड के बिल्कुल साथ कोट राधा किशन की बाउंड्री जरूर लगती है। आपको भी पता है, ये रायविंड का एक इलाका है बबलियाना। बबलियाना। हाँ, भंबा के करीब। भंबा ठीक एक है। गांव है, भंबा मेन गांव है, उसके करीब ज़ेली आबादी है। बबलियाना। बबलियाना, ठीक अच्छा, है। बबलियाना के करीब ना एक नहर है पुरानी, जो हम्म अब एक नाले का रूप इख्तियार कर गई हम्म हुई है। वो ऐसे चारों तरफ से रोड आ रहे हैं। उस नहर के किनारे ये 4 भाई हैं, ये दरिंदा सिफ्त मुल्जमान। हम्म। लोग बताते हैं कि सिर्फ एफआईआर होती है, एफआईआर होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अवैस और शहजाद और की होती अवैस है, और ठीक। शहजाद, अच्छा, अवैस और शहजाद जो हैं, अवैस और शहजाद नहीं आता, पहले अवैस और तैमूर आते हैं ठीक है। तैमूर एफआईआर उर्फ में। वकार। हाँ, तैमूर हम्म, तैमूर वकार अलग है। ठीक है। वो है तौकीर, तौकीर उर्फ माफी वकार चाहता है। हूँ, ठीक है, ठीक माफी है। चाहता अब अवैस जो है वो बल्ले बल्ले मारता है, और तैमूर मौका से ही पकड़ा जाता है। मौका से पकड़ा जाता है। अब सारा मामला ये शुरू होता है कि ये 4 भाई हैं और 2 इनके बहनोई हैं। ये 6 दरिंदा सिफ्त मुल्जमान ने उस जो नहर है उस पे कब्जा किया हुआ है। वहां पर हूँ। अपनी रेडियां लगाते हैं, अपनी रेडियां किसी को लगाई इजाजत हुई हैं, और नहीं, वहां ठीक है। पर इनकी बकायदा अजारादारी है। हम्म और उसी बबलियाना के बिल्कुल साथ एक आबादी है, हम्म वहां पर इन्होंने एक किराए का क्वार्टर ले रखा है। जहाँ पे सारे रहते हाँ, हैं, ये 6 के वहीं 6। पर बैठते हैं, खेलते हैं, वहीं पर खाते हैं, लोगों को जिस तरह से लूटते हैं, और बड़े बदतमीज थे। मैं मौका जाए वकूवा पर भी गया, वहां से तफसीलात मिली। अब ये जब भाई वहां पर मौके पर पहुंचते हैं, राशिद कहता है कि मेरी बेटी ने मुझे कहा था, उसके 4 बच्चे हैं राशिद के, महज उसकी भी 28-29 साल के करीब उम्र है, और वाजिद तो 19 बरस का था, अभी बहुत छोटा था। अच्छा, वो कहता है कि बेटी के लिए मैंने केले लेने, तो उसके पास जो टूटे हुए पैसे पड़े हैं वो 100 रुपए है। 55,000 रुपया वालिद ने भी दिया है, वैसे भी उसके पास 5-5 हजार रुपए के नोट है, क्योंकि दूध की सप्लाई करते हैं, पैसों का मसला नहीं था। अब वो कहता है कि ये एक गुच्छा दे दो, या केलों का जो भी, उससे रेट तय होता है। वो कहता है कि 130 रुपए का है। ये मुखातिब होता है तोकीर के साथ, तोकीर से गुफ्तगू कर रहा होता है, और उसके बिल्कुल साथ शहजाद ने रेडी लगाई हुई है। अब ये सारे भाई हैं, बाकी अवैस अपनी का अपनी रेडी किरदार लगाते जो हैं, है ठीक वो है। आगे चल के आएगा। अब वो उसको कहता है कि भाई 30 रुपए कम है। वो कहता है 30 रुपए जो है उसके आप केले निकाल लें, या आपके पास चेंज है तो मेरे से 5,000 रुपया लेके ये चेंज दे दें। ठीक है। ठीक है, तो वो जो तकीर है, एक आम तौर पे जैसे हाँ, होता है, तकीर ठीक उर्फ है। वकार है जो, वो कहता है, वो उस वक्त राजी हो जाता है, और कहता है ठीक है, तुम ले जाओ। 100 रुपए के केले ले जाओ। तो साथ शहजाद बोलता है कि ओए, ए तेरा साला लग गई जन तू अच्छा। केले दे रहे हैं। अब वो दोनों नौजवान हैं, ओए होए चाहे वो होए 4 होए। बच्चों का बाप है, 28-29 किसी साल को के भी कहें वो करीब तो उम्र गुस्सा है आएगा। वकार। उन्होंने कहा, ओए भाई, तू गल किवें कर रहे हैं, मतलब ये क्या कह रहे हो तुम मुझे। और इनकी एक ही बिरादरी है दोनों म्यों की, है। मकतूल भी वही हैं और मुल्जमान भी वही हैं, और इनको एक दूसरे की लैंग्वेज से पता लग जाता है कि ये कौन है कौन नहीं। हाँ जाइए, अच्छा, मेवाती बोलने वालों को पता, फौरन पता चल अब जाता है। शहजाद कहता है कि ये इसने क्या गुस्ताखी कर दी कि मेरे आगे इन्होंने बात की है। मैंने गाली निकाली शहजाद, और ये हाँ, आगे से ये आगे कैसे। से बोल पड़े। वो पत्थर पकड़ता है ओह मियां ओह साहब, वो ओह। जिससे वजन तोला बाट। जाता है, ओए। वो 2 किलो वाला, 5 किलो वाला जो वट्टा होता है, वो वट्टा पकड़ के इसके सर में दे मारता है, राशिद के। ओए अच्छा, अब होए। जब सर में दे मारता है तो वो तो बुखला जाता है वाजिद, कि वो ये उसकी क्या तरफ था। लपकता है, वो ये क्या कर रहे हो, ये वो हाथापाई वहां पर जो भी लड़ाई का सिलसिला शुरू होता है। साथ ही वो तकीर उर्फ वकार भी छतरी निकाल लेता है। रेडी पर जो लगी हुई छतरी नहीं है, वो वो छतरी बड़ी से नोकदार होती है। ऐसे तशद्दुद करते हैं राशिद को, कहते हैं कि राशिद की दोनों बाजुओं को तोड़ दिया जाता है। और ओए मियां होए साहब, होए इसके होए। बाद जुल्म की एक बड़ी इंतहा क्या होती है
कि जो ये शहजाद था दरिंदा सिफ्त मुलजिम, ये वो वट्टे से इतनी बार उसके सर पे बार बार जोर जोर से मारता है कि जब वो अस्पताल पहुंचता है तो पता लगता है उसके सर में कोई भी हड्डी सलामत नहीं थी, ओए होए चूरा होए, चूर हो चुका ये था, ज़हनी मरीज थे कुचल क्या? कुचल दिया गया था। ज़हनी मरीज ही लग रहे हैं, मतलब किस तरह के ये इंसानी जानवर। ये जानवर टाइप लोग हैं। अच्छा जी, अच्छा, इसी दौरान जो है वो मजीद लोगों को बुलवाते हैं ये। कौन बुलाता है? अच्छा हाँ, ये यही? शहजादी बुलवाता है और अभी भी दिल नहीं भरा। अभी भी दिल नहीं भर रहा, और वहां से वो किस जुनून के साथ आता है। अब अवैस और तैमूर वो भागे हुए आते हैं। अवैस और तैमूर के साथ दो इनके बहनोई हैं, ये आपस में सारे रिश्तेदार और ये छह के छह इकट्ठे रहते हैं। ये वहां पर पहुंचते हैं और ये फिर वहां पर आके फिर वहशियाना तशद्दुद करना शुरू कर देते हैं, और ये खतरनाक खौफनाक सिलसिला तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहता है। इन दोनों भाइयों को इतना ओए तशद्दुद किया होए जाता है, होए इतना होए। तशद्दुद। और वहां पर एक, मैं कहूंगा अब क्या कहूं, वो अवाम है, बेहिस अवाम है, उनको किस नाम से पुकारा जाए मुझे ये भी नहीं समझ आती। उनमें कोई भी ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई मर्द हो कि बंदा कह ही देता है कि यार छड्डो छड्डो, किसी को छुड़वा के इधर ले जाता है। सैकड़ों की तादाद में लोग खड़े होकर तमाशा देखते हैं। अच्छा, वो जो फुटेज वायरल हुई है ना मियां साहब, वो इस अफसोसनाक दर्दनाक कहानी आखिर की की है। आखिर था। जो शुरू में जुल्मों सितम हुए हैं, वो तो रिकॉर्ड अगर किसी ने किए भी हैं तो ये इश्यू बन गया था, लोग डर गए। उन्होंने उस वीडियोस को अपने पास ही रखा, आगे वायरल नहीं हुई, ना उन मकतूलीन के घर वालों तक पहुंच चुकी हैं। वो कहते हैं लोग नहीं बताते इस हवाले से। अच्छा, फिर ये होता है कि ये तशद्दुद करते रहते ये हैं, तो करते अल्लाह रहते उसको हैं, जज़ा दे जिसने ये आखिर का शॉट ही बना आखिर लिया, का चलो शॉट उसकी बना दिया। मेहरबानी। तो तभी पता लगा है कि इस मामले की हसासियत क्या है, उससे पहले क्या कुछ होता रहा और आगे चल के क्या होगा, वो भी बड़े खौफनाक अच्छा, इसके हकायक है। बाद भी कुछ है? बड़ा कुछ होना है मियां साहब, अभी तो ये कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, अब ये अवैस वगैरह आ गए हैं, ये सारा मामला चल रहा है। इसमें से अब एक दो लोगों ने उन्हें कहा, खुद ही उनमें से एक तैमूर का किरदार जो बताया जाता है, जो पुलिस जराए भी बताते हैं और हमें वैसे भी इर्द गिर्द के लोगों ने बताया कि तैमूर का इतना इसमें कोई किरदार नहीं रहा। हम्म, वो जिसकी इनका सबसे भाई, पहले मौके से गिरफ्तारी हुई है। जिसकी मौका से गिरफ्तार हुई हुई है, और हमारे जराए ये भी बताते हैं कि वो अपना सामान इकट्ठा करने के लिए आया हुआ था, कि मतलब सामान इकट्ठा करके बंदे मर गए, उन्होंने मैं रौला मैं कोई नहीं, मैं सामान मैं सामने सामान समून सांभ केले लवा, जाया ना हो ते जाए। इत्थों ही पड़े गए मौके तो। अच्छा, अब वो ना रोकता भी है। अब जो रोक रहा है ना उसको बल्ला मारने से पीछे से आकर, वो तैमूर ही है अच्छा, जो अवैस को रोक रहा है। अब अवैस वगैरह चले जाते हैं, ये सारे चले गए हैं। अब उस भाई को ये पता है कि अब जो है वो कोई भी शख्स यहाँ पे नहीं है। वो अपने भाई को तसल्ली देता है, उसका ब्लड रोकता है अपने हाथ के साथ, और वो बैठा होता है। तब जाके वो अवैस जो है वो पीछे से वाजिद आता जो है, है। अवैस आता है वाजिद के पीछे से आता हाँ है। वाजिद ने अपने भाई राशिद हाँ को हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे बिठाया हुआ है ना, यहाँ पर अपनी गोद में सर ठीक। रखा हुआ है, और उससे कह रहा है मैं लेके जाता हूँ अस्पताल। और उसमें 1122 को इतला दो कि आपको आवाजें भी आ रही होंगी। इन्ना लिल्लाहि। वो मार के चला जाता है, और रती पिंडी तकरीबन बबलियाना से 1 घंटे का रास्ता है। वो इतना दूर है, इनका जो गांव है ना, इतना दूर है। बिल्कुल सात कोट राधा किशन का आगाज तो हो जाता है, ठीक लेकिन है। गांव इनका बहुत दूर है, हम्म, वनवाही गांव है उनका। अब वहां से आते हुए उनके घर वालों को 1 घंटा रखता है, और वो अपने रायविंड में मौजूद रिश्तेदारों को भी इतला देते हैं कि मौका पर पहुंचो। जब उन्हें पता लगता है कि ये हो गया, उनके बल्कि रिश्तेदार ही बताते हैं कि यहाँ पे ये सान्या हो गया। और उसका जो वाजिद है, वो किसी को कहता है कि मेरे घर में मेरे भाई को फोन करके बताओ, मेरी बात कराओ मेरे भाई से। लेकिन उसे मौका नहीं मिलता। तब वो फोन में लाते हैं तो उसे बैट लग चुका होता है, वो अदमुआ हालत में, दोनों नीम मुर्दा हालत में पड़े होते हैं। अब उनके घर वाले वहां पर भागते हैं। उतनी देर तक मियां साहब कोई 1122 नहीं कुछ नहीं पहुंचती, पहुंचा, कोई भी नहीं आया। 1 घंटे पुलिस भी तक नहीं आई। जमीन पर तरसते रहे। अब मैं बताता हूं पुलिस कब आई है। पुलिस तो जब उसके वालिदैन, उसके घर वाले उनको लेके चले गए, उससे भी 1 घंटा बाद आई। उनका चाचा बकायदा तौर पर मौका पर ओए खड़ा हुआ होए है, यहाँ होए पे होए बातें होए करता रहा होए। है, देखता रहा है कि पुलिस आती है, उसका राह तकता रहा है कि कब पुलिस आएगी, कब पुलिस आएगी। 1 घंटे की तखीर के इन्ना बाद पुलिस लिल्लाहि व आती है। इन्ना इलैहि फिर यहाँ राजिऊन। पर महकमा सेहत के हवाले से बात करना चाहूंगा। इसमें एक जुल्म नहीं हुआ, ये दरिंदे तो बेनकाब होने थे, साथ साथ वो कई महकमों की असलियत को भी खोलकर जो है वो दिखा गए हैं कि इसकी असलियत क्या है। THQ अस्पताल जो तमाम छोटे छोटे जिलों में, शहरों में बनाए गए जिसमें होते हैं, बहुत प्राइड ले रहे हैं आजकल। बड़ा प्राइड लिया जाता है उसमें। उसमें जब लेके जाते हैं रायवेंट, तो वो फौरी तौर पर इनको फर्स्ट एड जो तिब्बी इमदाद होती है वो भी नहीं देते। वो कहते हैं इन्हों लै जाओ,
ਲੈ ਜਾਓ, हो सकता है इनमें से किसी की जान बच जाती। वो कहते हैं नहीं नहीं साढ़े हथ खड़े ने, जनरल अस्पताल ले जाओ। अच्छा वो भागते हैं अपनी गाड़ियों में, उनको एम्बुलेंस रेस्क्यू कोई नहीं दी, 112 के अलावा भी कोई भी एम्बुलेंस नहीं मिलती। हॉस्पिटल एम्बुलेंस दे सकता था। हॉस्पिटल वालों ने भी नहीं एम्बुलेंस दी, उन्होंने कहा ले जाओ। कहते हैं हम तरले कर रहे हैं, मिन्नते कर रहे हैं, हमारे भाइयों को बचा लो, हमारे भाइयों को बचा लो, कोई नहीं सुन रहा। अब उन्हें वो जनरल अस्पताल लेके जाते हैं तो यहाँ पर जुल्म सितम का एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है। वो कहते हैं अब वो डॉक्टर के पास वो सईद इकबाल जा रहा है, मेरे 2 बच्चे मरन वाले ने, ताड़ी मेहरबानी कुछ करो। डॉक्टर कह रहे सैड ते हो, इथे फिर असि और? काम कर रहे, चल पीछे हो। कहता है भाई, कहता है मैं किसी के जाके तरले कर रहा हूँ, सीनियर डॉक्टर के हाथ जोड़ रहा हूँ, कभी जूनियर के आगे जाके मिन्नते कर रहा हूँ। ये मुझे बात करते हुए, गुफ्तगू करते हुए बता रहा है। तो वो आगे से कह रहे हैं कि हाँ हाँ देख रहे हैं, जो बेड नहीं गा एनू ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਟੇਚਰ ਤੇ ਪਏ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲੋ ਬਹਾਲ ਹੈ ਉਹ। मैं ਅਸੀਂ कह रहे हैं ਕਿਸੇ तरीके वाजिद ਨੂੰ बचा लिए, क्योंकि राशिद की तो बचना नामुमकिन था। अभी उसकी तो राशिद जिंदा हालत, है? अभी राशिद जो है वो जिंदा है, वाजिद भी वो बता रहे हैं कि जिंदा है। लेकिन थोड़ी देर पहले, सबसे पहले जो दम तोड़ता है वो बल्ला लगने की वजह से जो जख्मी होता है छोटा भाई वाजिद, जिसे मैक्सवेल कहा जाता था, वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ जाता है। उसका भाई वहां पे रोता है, पीटता है और जाकर धमकी देता है अस्पताल इंतजामिया को कि अब मैं यहां पर एहतजाज करने लगा हूं, मेरे पिंड के सारे लोग आ गए हैं। वहां पे सारे ही लोग इधर उधर जो है वो लोगों की मिन्नत समाजत कर रहे होते हैं। तो डॉक्टर क्या कहता है, जाओ एहतजाज करो, तुम पे पर्चा करवाएंगे, जाओ अपने भाई को भी ले जाओ यहां से। वहां पे ब्लैकमेलिंग का असल सिलसिला शुरू होता है। कहता चलो भागो इधर से, बदमाश निकलो, नहीं तो तुम पर अभी एफआईआर करवा देंगे, अपने भाई को भी ले जाओ। कहता मैं बेबस हो जाता हूं। हम अपने सियासी असर और रसूख रखने वाले लोगों से राब्ता करते हैं, जो हमसे वोट लेते हैं, उनकी मिन्नत समाजत करते हैं, हमारे भाइयों को खुदारा खुदारा आपकी मेहरबानी इनको कोई सहूलियत दी जाए, मेरा एक भाई बचा लें, एक भाई मेरा मर गया दूसरा बचा लें। कहता है मिन्नते तरले करते रहते हैं, वहां पर उनसे बोलते भी हैं, जो कुछ कर सकते हैं करते हैं, लेकिन कोई भी जूं तक नहीं रेंगती। इस सारे मामले को वैसे का वैसे ही चलता रहता है। जो लड़के हैं उनकी हालत, एक तो दम तोड़ गया है, अब दूसरा जो है वो राशिद जिंदगी और मौत की कशमकश में है। इतनी दौरान क्या होता है, खबर चल पड़ती है, फुटेज वायरल हो जाती है। फिर मियां साहब, अब क्या होता है मियां साहब, वो कहते हैं कि ऐसे लगता है कि हमारा भाई जो हमारे साथ अभी थोड़ी देर पहले सलूक किया जा रहा था, ये किसी वजीर का रिश्तेदार है, किसी वजीर आला का रिश्तेदार है। इस तरह का प्रोटोकॉल सारे डॉक्टर कोट पहन के घूमते आगे पीछे उसके जाते हैं, और उसको जो पहले इशू हाईलाइट हो गया ना, काफी देर तक जो उसकी जान बचाई गई, वो मसनूई सांस देकर उसकी जान बचाई गई, इस इशू की वजह से कि इंतजामिया काम कर रही है, ये डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। अच्छा वो उसके बाद बिलाखिर वो भी तड़प तड़प के दम तोड़ जाता है, उसका तो बचता ही कुछ नहीं। डॉक्टर जिस तरह भी, राशिद भी दम तोड़ जाता है। अब राशिद जब दम तोड़ जाता है, वो कहता है उसके बाद एक और नए अजाब का सामना करना पड़ता है हमें। ये एक अब क्या अजाब है, अब क्या अजाब है, अब तो लाशें पड़ी हैं, अब लाश ले गए हैं मुर्दा खाने। अब मुर्दा खाने वाले इन पर बम गिराते हैं। वो कहते हैं भाई पोस्टमार्टम करो, डॉक्टर कहता है पोस्टमार्टम नहीं होना, चलो कोई पोस्टमार्टम नहीं गा। कहते वो कहता है कि नहीं, हाँ ये डॉक्टर ही नहीं गा, ए टाइम ही नहीं गा, ਅਸੀਂ ਸੁਬਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਮਰੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡਾ पोस्टमार्टम करो, ਅਸੀਂ तदफीन करनी है, साडे रिश्तेदार आए हो। कहते चलो भजो। कहता है फिर हम लोग वहां पे रोते हैं, तरले करते हैं, मिन्नते करते हैं। फिर एक एमपीए जो इनका मुकामी एमपीए है ना, वो इनका कोई अजीज भी है, उससे फोन करते हैं। वो इस्लामाबाद में होता है, वो वहां से फोन घुमाने शुरू करता है, लेकिन उसकी भी सुनवाई नहीं होती। इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच जाता है, लाहौर पहुंच के आके फिर वो कोई अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके फिर बिलाखिर राशिद का जो है वो पोस्टमार्टम करवाता है। और फिर कहीं पर 6-7 घंटों की जद्दोजहद के बाद उनको लाश मिलती है, तो वो लेके जाते हैं। वो कहते हैं एक जुल्म नहीं हुआ, हम पे इतने जुल्मों के पहाड़ तोड़, जहां गए वहां पर बदबख्ती मिला, जहां गए वहां रजील रवैये मिले, जहां गए वहां पर। ये उस वाक़े की असल हकीकत है, जो हम उनके घर वालों की जुबानी आपको सुना रहे हैं, जो उनके साथ बीती है, जो उन्होंने हमें बताया, ये उस जुबानी बता रहे हैं। अच्छा ये वाकया बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाता है मियां साहब। और अच्छा एक सॉरी माज, अगर ये वाकया हाईलाइट ना होता तो ये कहीं दफन हो जाना था, ये खत्म हो जाना था। ऐसे वाकयात बेशुमार हम कवर करते रहते हैं, हमने बहुत से ऐसे वाकयात देखे हैं, पता भी नहीं लगना था। एक मामूली सी लड़ाई झगड़े का मामला बनना था, और उनको तो पता भी नहीं था मारा किसने था। नहीं वो कत्ल हो गए थे, कत्ल का पर्चा तो दर्ज होना ही था, कत्ल ठीक है, लेकिन उसमें से ये मुल्जमान ने बाहर आ जाना था बासानी, कुछ देर अंदर रहना था। कि मारा किसने कोई पता नहीं, कुछ नहीं पता। और ये सिर्फ
हसास मामला इसलिए बना है कि वो जो कैमरे का इस्तेमाल किया गया है, उसकी लोग हौसला शिकनी कर रहे हैं। नहीं वो नहीं, जिसने उसको तो भी बनाए, शाबाश देनी उसको चाहिए शाबाश, भाई, मैं हर कि वक्त अगर उसे तू शाबाश दे वीडियो रहा हूं ना बनाता तो ये तो पता ही नहीं चलना था कि ये बदबख्त थे किस कौन। तरह का वाकया है और इससे पहले क्या जुल्म हुआ है। अच्छा जी। अब शुरू होता है तफ्तीश का अच्छा मामला, जी, मुकदमा यहाँ कोई दर्ज हो खैरियत जाता है। रही? अच्छा, अब वो कहते हैं, घर वाले कहते हैं कि हम मिन्नतें तरले करते हैं पर्चा दर्ज कराने के लिए, महकमा पुलिस की तरफ भी आ जाएं, अच्छा जी। पर्चा नहीं दर्ज किया जाता उनका। वो कहते हैं दरखास्त चेंज करो, इधर जाओ हाय उधर जाओ, हाय मेरा हाय हाय। चाचू मेरे अब्बू कहता इधर उधर रुलते रहते हैं। जो रायविंड की पुलिस है वो उनकी एफआईआर नहीं दर्ज कर रही होती, क्योंकि जब तक एफआईआर दर्ज ना होना मियां कुछ भी साहब, नहीं हो तब तक सकता। पोस्टमार्टम भी नहीं होता। अब सही उन्होंने कह रहे हैं। लाश लेनी है, वो तो जल्दी कहेंगे कि यार पोस्टमार्टम चढ़िया करवाना है। फायर एक कर। डॉक्टर उनके आगे हम्म। वो उनकी लाश का पोस्टमार्टम नहीं कर रहे, दूसरी तरफ से एफआईआर नहीं हो रही। एफआईआर के लिए भी वो जद्दोजहद करते हैं। जो उनको इंफॉर्मेशन, जो इतलात मिलती हैं, उसमें वो अवैस और तैमूर का जिक्र करते हैं, और साथ बाकी ना मालूम। 4 से 5 नामालूम रखते हैं। ठीक है। ये एक्यूरेट तादाद है इनकी, 6 के करीब जो बताई जा रही है। फिर ये तफ्तीश फौरी तौर पर, तैमूर तो फौरी तौर पर हिरासत में लिया जाता है। तफ्तीश जो है वो सीसीडी के सपुर्द हो जाती है, और पूरी अवाम, पाकिस्तानी अवाम में इतना गमो गुस्सा पाया जाता है इस वाक्य के बाद कि वो कहते हैं कि इन मुल्जमान को करार वाकया सजा दी जाए। फिर अवैस की गिरफ्तारी में 2 से 3 दिन लगते हैं। अवैस बिल आखिर गिरफ्तार हो जाता तैमूर है। पहले पकड़ा जा चुका है, तैमूर पकड़ा दूसरे जा नंबर चुका पर है, अवैस पकड़ा जा अवैस रहा है। है 3 अब से 4 अवैस दिन। को मरकजी मुलजिम सिर्फ डिक्लेयर किया जा रहा था, लेकिन हमने जब जाकर उस वाक्य को देखा, उसमें चीजें देखी, तो मरकजी मुलजिम सिर्फ अवैस नहीं था, बल्कि शहजाद, जिससे ये सिलसिला शुरू हुआ, जिसने इस लड़ाई का सिलसिला शुरू जिसने किया गाली था, निकाली थी। जिसने गाली निकाली। और इसके अलावा जो तोकीर उर्फ वकार है, जो इसका भाई है, हम्म। ये मरकजी मुल्जमान है। अभी तोकीर उर्फ वकार जो है वो गिरफ्तार नहीं होता, ना ही उनके 2 बहनोई ठीक है। जो रिश्तेदार हैं उनके, जो इनके साथ थे, वो भी गिरफ्तार नहीं होते। अब पुलिस शहजाद की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही होती है। सीसीडी के हत्थे तो नहीं आता, लेकिन इससे ऑपरेशन विंग पुलिस, जो चौकी इंचार्ज है वहां का, वो रायविंड का, पकड़ लेता है। वो पकड़ लेता है शहजाद को। हम्म। शहजाद को पकड़कर गुज़िश्ता रात कोई 8 साढ़े 8 बजे के करीब, एक दिन पहले हवाले कर दिया जाता है सीसीडी सीसीडी के। के, क्योंकि सीसीडी इस केस की तफ्तीश हम्म। कर रही है, आम पुलिस ने तफ्तीश नहीं कर इन्वेस्टिगेशन रही, पुलिस नहीं कर रही। इन्वेस्टिगेशन पुलिस नहीं तफ्तीश कर रही। वो इससे तफ्तीश करते हैं। तफ्तीश के दौरान जो है अवैस और शहजाद से जब पूछा जाता है कि तुकीर कहाँ पे है, कहाँ पे बैठा हुआ है, उसकी मतलब उस जाए वकूआ की निशानदेही भी, और उन मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पार्टी जो सीसीडी एक मौकफ इख्तियार करती है, वो इनको लेके जाती है। मैं यहीं से हम अगली वीडियो में मुकम्मल तफसीलात रखेंगे कि सीसीडी ने किस तरीके से सीसीडी के साथ इनकाउंटर में ये लोग इस जहान फ़ानी से कूच करते हैं, हलाकत का सामना करते हैं। चूँकि कंटेंट बहुत लंबा हो रहा है और मैं चाहूँगा कि मेरे नाज़रीन के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो देखने में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।